दिल्ली में आयोजित समीक्षा बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी रवाना हुए। इस समीक्षा बैठक पर बाबूलाल ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है और समीक्षा होती रहती है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी बैठक अहम और असाधारण होती है। वहीं सीता सोरेन प्रकरण पर बाबूलाल ने कहा कि परिवार में गतिरोध होता है, सब ठीक कर लिया जाएगा। उधर शिवराज को, हेमंता को विधानसभा प्रभारी बनाए जाने पर बाबूलाल ने कहा कि दोनों ही जमीनी नेता हैं और इनके मार्गदर्शन में झारखंड बेहतर होगा। घर का मामला है, घर में जैसा पति पत्नी हो जाता है सब हम ठीक कर ले। कह सकता हूँ कि दोनों ही जन्म देता है, दोनों ही तो निश्चित रूप से उसका लाभ हम लोग दिल्ली जा रहे तब अहम ही बैठक होती है। कोई भी बैठक साधारण नहीं होता है, सब बैठक असाधारण होती है। और दिल्ली से हमारे सहयोगी अमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अमर, देखिए आज एक अहम बैठक होने वाली है, एक समीक्षा बैठक जिसमें बीजेपी जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें हुए हार जीत को लेकर मंथन होगा, उसमें जो उसे लेकर समीक्षा की जाएगी। वहीं आगे आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसे लेकर भी तैयारियों पर बात होगी। वहीं चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और जो नए चेहरे दिग्गज जो शामिल दिग्गजों को ये बागडोर दी गई है, जो नए चेहरे की एंट्री हुई है झारखंड की सियासत में, उससे भी क्या फर्क पड़ने वाला है झारखंड की सियासत में, देखने वाली बात होगी। और इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है? देखिए, आपके दो सवाल हैं, दोनों को मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूं। अगर शिवराज सिंह चौहान को जो प्रभारी बनाया गया, चुनाव प्रभारी, मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनको चुनाव प्रभारी बनाया गया झारखंड के। और असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, उनको जो है उप प्रभारी बनाया गया है। पहली बात। दूसरी बात, आज जो एक समीक्षा बैठक है, उस समीक्षा बैठक का मतलब ये है कि झारखंड में किस तरह से चुनाव लड़े जाएंगे और 2024 लोकसभा चुनाव को जो चुनाव लड़े थे, जिसके परिणाम थे, जो उम्मीद की गई थी उस उम्मीद पर खड़े नहीं उतरे, इस वजह से उसकी समीक्षा होगी। सिर्फ झारखंड की नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के अलग अलग मीटिंग बुला करके उस पर चर्चा करते हैं और जो कमियां रह गई है उसको किस तरह से पूरा किया जाएगा, इसको लेकर के एक समीक्षा बैठक है जिसमें बाबूलाल मरांडी, वहां के जो तमाम नेता हैं जो बीजेपी के, उनको वो सारे लोग यहाँ पर आएंगे और एक बैठक होगी। बैठक में ये तय कर लिया जाएगा कि आखिर अब जो है जो गलतियां हुई उसको किस तरह से सुधारा जाए। हाँ, दो लोगों को जो बनाया गया, जिस पर बाबूलाल मरांडी जी भी कहे कि जमीनी नेता हैं और जमीन को समझते हैं, जनता के नब्ज को समझते हैं, दोनों को लगातार, अगर लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, शिवराज सिंह चौहान को और हेमंत बिश्व शर्मा को, दोनों को भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में लगातार उनका प्रचार करवाया, लगातार उनको भेजा। तकरीबन 10 सभाएं उन्होंने की थी दोनों मिल करके। तो ये एक पहले से ही एक था कि झारखंड को ऐसे लोगों के साथ भेजना है जिसको अनुभव हो, जमीनी हकीकत पता हो, जनता के नब्ज को जानने के लिए ये तमाम भेजे गए थे। और अब उम्मीद की जा रही है कि जो विधानसभा चुनाव होने हैं नवंबर दिसंबर में, इसकी तैयारी अब बीजेपी ने कर दी है और लगातार ये कोशिश रहेगी कि इस बार सरकार बनाए, क्योंकि पिछले बार अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई थी, जिसमें जेएमएम और कांग्रेस की सरकार बनी और अभी भी सरकार है। और अब इस बार कोशिश होगी भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में सरकार बनाए और इसी की रणनीति के ताने बाने बुनने के लिए मुझे लगता है कि इस समीक्षा बैठक होगी और समीक्षा बैठक में जो डिसाइड होगा सबको बता दिया जाएगा और उस आधार पे जो है उस प्लेटफॉर्म पे काम किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो देखने वाली बात होगी कि अब इस समीक्षा बैठक में क्या कुछ तरीके से तैयारी की बात होती है अगले विधानसभा चुनाव जो होने वाले, उसे लेकर बहुत बहुत धन्यवाद अमर आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो दिल्ली में एक अहम बैठक होने वाली है, समीक्षा बैठक। झारखंड के बीजेपी प्रभारी बाबूलाल मरांडी इसमें शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं। नए चुनाव प्रभारी के साथ बाबूलाल मरांडी इसमें शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव पर नाम की समीक्षा इसमें की जाएगी, साथ ही विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उस पर फोकस किया जाएगा, उसकी तैयारी पर फोकस किया जाएगा।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।